नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। रविवार की अल सुबह रावर पुल के निकट आवर्धन नहर की पटरी का किनारा बह जाने के कारण पानी का रिसाव ही नहीं बल्कि पानी ने भयंकर रूप लेते हुए एक पूरा किनारे का बड़ा टुकड़ा अपने साथ बहाकर गांव की तरफ बढ़ चला। पानी के बहाव में सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई। लोगों के घरों में पानी का बहाव अधिक तेजी से पहुंचा। अचानक ऐसे पानी के बहाव को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। कई ग्रामीणों का सामान पानी में बह गया तो कई लोगों ने अपने घरों की छतों पर सामान को रखना शुरू कर दिया। हालांकि रिसाव की जानकारी मिलते ही करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव तथा सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पानी तेज गति से बहता हुआ आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। आपको बता दें कि प्रशासन ने तत्परता से इस कटाव पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। यमुना नगर से पानी को रुकवा दिया गया था। आपको बता दें कि बीती देर रात बहते हुए पानी पर कड़ी मशक्कत के बाद डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के द्वारा काबू पाया गया। स्थिति को देखते ही करनाल प्रशासन ने भी पानी के बहाव को रोकने के लिए मशक्कत करनी शुरू कर दी थी, किंतु इसमें कामयाबी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के सहयोग के बाद ही मिली। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। उन्होंने यह तक कहा है कि वह इस बाबत कई बार सरकार और संबंधित विभाग को आगाह भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी संज्ञान नहीं लिया, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है और उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि संबंधित प्रशासन समय रहते कार्यवाही करता और नहर की मरम्मत करवाता तो यह हादसा घटित न होता। समाचार एक्सप्रेस की टीम ने गांव रावर का दौरा किया और स्थिति का जायजा भी लिया। साथ ही ग्रामीणों ने अपना दर्द कैसे बयां किया यह भी हम आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर, आप कहाँ से हैं? गंजोगढ़ी। गंजोगढ़ से। सर, आपके गांव में पानी पहुंचे? तकरीबन 3 एकड़ अपने पीछे रह गया पानी, बाकी वहाँ पहुँचा था। बाकी पहुंच गया वहाँ। तो नुकसान कितना हुआ होगा गाँव में? नुकसान तो काफी हुआ है। इनका ये कहना है, गंजोगढ़ से इनका ये कहना है कि नुकसान काफी हुआ है, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। अब सरकार को चाहिए अब लो एक और। हाँ जी सर, आपका नाम? अंकुश शर्मा सर। आप क्या कहना चाहेंगे? हम गंजोगढ़ी से सर राठौर साहब के साथ आए हैं। उधर हमारी फसलें ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। 4-5 किलो में सब्जी वगैरह लगाई हुई थी, ज़्यादा पानी उधर तक भी गया। प्रशासन ने इतना जल्दी काम नहीं किया। राठौर साहब जी ने अपनी मशीनें जेसीबी वगैरह डंपर वगैरह उन्होंने भेजे, पंचायती ज़मीन से माटी उठाई, 4-5 जेसीबी आई हुई है उनकी, उन्होंने काम जल्दी थोड़ा सा फास्ट करा दिया। ये कहना है कि इनके गंजोगढ़ यहाँ पे मौके के MLA साहब हैं, उनका कुछ नहीं, सारा दिन इधर उधर फिरते रहे, कुछ काम किया नहीं। यहाँ पे उसने समस्या का रावर में ज़्यादा पानी आया हुआ है, कोई यहाँ पे कुछ खाने पीने का कुछ नहीं सोचा। फिर भाई साहब राठौर जी ने उन्होंने कुछ खाने पीने के लिए जैसे गरीब बंदे हमारे जैसे उनको पहुँचाया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अमित शर्मा। मैं हमारी खेती का सारा नुकसान हो गया उधर से। कितना नुकसान होगा? 10 किलो का एकड़। हाँ जी, घास का हो गया और ये पौध बोई थी, घास का भी सारी तबाह हो गया। सरकारी मदद मिली आपको? कोई अभी नहीं मिली। सर आया आपसे बातचीत करने? हाँ जी, प्रशासन आया हुआ है, उन्होंने कहा तो देखो आपने उनके सामने क्या मांग रखी है अभी? यही मांग रहा है कि कुछ ना कुछ दिया जाए। नहीं, जैसे खाने पीने की कोई दिक्कत भी आ रही होगी तो? नहीं, वो आ रही है, गवर्नमेंट दे रही है हमारे को। हाँ जी, प्रशासन भी दे रही है, सब सहायता करे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा पिग फार्म था, पिग फार्म जो भी पिग फार्म है बिल्कुल तहस-नहस हो चुके हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के 10 बच्चे बचे हैं, किसी के 15 बच्चे बचे हैं। कोई पिग फार्म का कोई लेन देन नहीं है, किसी ने कुछ पूछा नहीं है अब तक, कोई सुध लेने नहीं आया है कि क्या है क्या नहीं है। कोई ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है प्रशासन के पास। 4 बजे से पानी टूटा हुआ और 11, साढ़े 11, 12 बजे प्रशासन यहाँ पहुँचा है। उससे पहले यहाँ पे कोई भी सुध लेने वाला नहीं था। देखिए, इनका भी ये कहना है कि इनका पिग फार्म था, टोटल नुकसान हो चुका है। सर, आप बताओ कितने घंटे लगे होंगे नहर का पानी रुकने में? नहर का पानी तो अब तो बिल्कुल ठीक है, लेवल भी डाउन हो गया था। कल को जो हमारे सामने जो बात आई थी वो हुई थी अपना 3 बजे नदी टूटी थी और हमारे को 3:30 पौने 4 बजे पता चल गया था। और जब हमारे को 4 बजे पता चला तो अनाउंसमेंट करवा के हमने गुरुद्वारा साहिब में, तो जब वहाँ पे पहुंचे तो उस टाइम जो दरार थी वो 3 से 4 फुट की थी। 3 से 4 फुट की थी तो 4:15 साढ़े 4 बजे मैंने खुद DSP अपने निशांत यादव जी हमारे करनाल में है, मैंने उनको कॉल किया खुद ही
तो उन्होंने बोला भी हम 10-15 मिनट में आधे घंटे में आ रहे हैं, तो वैसे ही आधे घंटे में 4:30 पौने 5 बजे वो आ चुके थे। और उसके बाद क्या था, जो पानी का रिसाव था वो ज़्यादा हमारा अपना राइट हैंड में जो भट्टा है उसी साइड में था, आगे जाके उसके पानी की टक्कर थी। टक्कर लगने के बाद 6:30-7 बजे गांव में पानी घुसना शुरू हुआ। और ये जो हमारे गांव में आपदा आई है, ये सिर्फ आई है प्रशासन की वजह से। अभी मैं मीडिया वालों को यही बोलूंगा कि आप अभी जाकर चेक कर लो, हर जगह पे कट्टे लगे हुए हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, कभी इसका मरम्मत का काम नहीं हुआ। ये जो नहरी विभाग है, इसमें जितने भी लोग लगे हुए 60-60 हजार रुपए सैलरी ले रहे हैं और उनकी ड्यूटी ये है अभी रात को राउंड लगाना। आप रात को जो नदी है इसके ऊपर राउंड लगा के चेक करो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, पर किसी ने आज तक राउंड नहीं लगाया और ना ही इसके तरफ कोई ध्यान दिया है। 2 साल में 3 साल में आते हैं, वो भी क्या मनरेगा की यहाँ लेबर लगा के, दिहाड़ीदार लगा के, ऊपर से बस घास घूस थोड़ा सा निकाल के चले जाते हैं। और ये जो हादसा हुआ है हमारे गांव में, ये हमारे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। और जो नुकसान हुआ, आप घरों के अंदर जाके देखिए कितना नुकसान हुआ है, 4 से 5 फुट तक पानी है। सर देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि पिछले इन्होंने स्वयं ही डीसी निशांत कुमार यादव को फोन करके ये मैसेज कन्वे किया था, लेकिन बावजूद प्रशासन ने कोई भी सुध नहीं। ये इनकी आप देख सकते हैं इनके अंदर कितनी पीड़ा है, कितना ये व्यक्त कर रहे हैं। सर ये बता सकते हैं, ये बताइए, हाँ जी, आप किसको दोषी मानते हैं? सर मैं इसमें देखो दोषी मानते हैं हम तो बिल्कुल सीधे तौर पे, डायरेक्ट तौर पे हम ये दोषी मांगे भी, इसमें प्रशासन ही दोषी है, जिन्होंने यहाँ पर ख्याल नहीं किया, जिन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। आज से मेरी एज 32 हो चुकी है, आज तक मैंने 32 एज के अंदर आज तक इस नदी की मैंने रिपेयर होते नहीं देखी। सर ये देखिए, इन्होंने ये कहते कि ये 32 साल के ये हो चुके हैं, लेकिन 32 सालों के दौरान इन्होंने अपने 32 साल के लाइफ में आज तक किसी भी अधिकारी को या रक्षक को, किसी भी वर्कर को यहाँ पर नदी की सुरक्षा करते नहीं देखा। आप खुद देख सकते हैं, सुन सकते हैं किस तरह से इनमें पीड़ा भरी है। मैं और जानने का प्रयास करूँगा कुछ लोगों से। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये जो आपदा जिस तरह से आई है, सारे गांव में पानी है, तराही है। प्रशासन ने किसी तरह की किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति से सुध नहीं ली। ठीक है, लोगों के घरों में खाने के लाले हैं, जो अनाज पड़ा हुआ था वो भी तकरीबन खराब हो चुका है, उनका घरों का सामान खराब हो चुका है। तो पशु हमारे जो इतने हैं, जो खेतों का जो फसल खराब हुई है, उनके पशुओं के लिए सरकार से क्या मांग है? सरकार से सर हमारी यही मांग है कि प्रशासन आगे हमारे जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। जिसी तरह का किसी का भी नुकसान हुआ है उसे उसका ये भी सरासर प्रशासन को जिम्मेदार मान रहे हैं इस आपदा के लिए, इस हादसे के लिए। और इनका ये कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि वो तुरंत कोई कमेटी गठित करे जो इस नुकसान का जायजा ले और इनकी भरपाई करने का काम करे। मैं इनको और यहाँ बताना चाहूँगा, इन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि कांग्रेसी नेता ने अपने तरफ से ही जेसीबी और ट्रैक्टर और पंचायती मिट्टी को उठाकर दरार को रोकने का काम करवाया था, जबकि प्रशासन बिल्कुल इसके विपरीत रहा। प्रशासन सिर्फ फौरी तौर पर चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे कि इस घटना को रोका जा सके। करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, करोड़ों का नुकसान इस गांव में बताया जा रहा है। किसी की सब्जियां खराब हो चुकी हैं, तो किसी के पिग फार्म जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। ये देखिए किस तरह से अब ये सज्जन अपने घर की ओर जा रहे हैं। देखिए कम से कम 2 से 3 फुट पानी के अंदर ये जाना पड़ रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे जैसे अगर पानी का निवारण, पानी को यहाँ से नहीं निकाला गया तो कोई ना कोई बीमारी भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि इस समय जो मौसम चल रहा है उसको वेक्टर बोर्न जनित यानी कि वाटर जनित बीमारियां, जाकि जो पानी से होने वाली बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का भी होने का खतरा है। देखिए किस तरह से ये लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। अब ये घर के अंदर कैसे जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। घर के अंदर जाना है और बाहर आना, ये बड़े इनके लिए चुनौती का कारण है। मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर इनको क्या लगता है कि ये पानी कब तक उतर जाएगा। नालियाँ बीच में जी चोट लग जाती है, कई बार गिरते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जी प्रशासन की कमी है सारी, हमारी तो गली का सुधार नहीं हुआ जी इसका बिल्कुल भी, ये बनी नहीं है हमारे टाइम में। ये सारी ऐसी की ऐसी पड़ी है, कहते थे बनावेंगे आज बनावा कल बनावा, आज बनावा कल बनावा, इसको किया ही नहीं चाहिए इसने। नहीं आपने कभी प्रशासन से मांग की? प्रशासन सरपंच है जी गाँव का, जो उसी से कहना वो कहता बनाएंगे बस अब तक नहीं बनी है, और सारी गलियां बन गई दुनिया भर। सर इनको सिर्फ पूरा आश्वासन मिला है गांव के सरपंच की तरफ से। मैं एक और व्यक्ति मेरे साथ खड़े हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे जी, देखो जी आपके सामने कितना नुकसान है, ये देखो ठीक है। खट्टर साहब को 2.5 करोड़ की गड्डी दे देते हैं, लेकिन गांवों का कभी सुधार नहीं होता। कभी भी यहाँ कभी भी कोई सरकार आके देखती हो, कभी भी
नदी भी मेरी कोई 30 साल की उम्र होगी, मैंने कभी भी नदी में कभी भी काम नहीं देखा है चलता, कभी भी। ये देख लो। सर इनका भी ये कहना है कि सरकार करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम सकती है, लेकिन गलियों के सुधार के लिए कुछ हजार रुपए खर्च नहीं कर सकती। इन्होंने भी सरपंच से, सरकार से, प्रशासन से कई बारी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका अभी तक भी। करोड़ों रुपए का नुकसान रावर गांव में अकेले हो चुका है। इनका ये भी कहना है कि सरकार अब ऐसी हो चुकी है कि अगर वो ये कहती है कि अगर हम तुम्हें थप्पड़ भी मारते हैं तो रो के भी मत दिखाना, थप्पड़ सहन कर लो, बस रोना नहीं है। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर आप क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे जी, कई बार प्रशासन को मतलब शिकायत की है भाई इस नहर की थोड़ी रिपेयर करवाई जाए, लेकिन प्रशासन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसका ये गांव वालों को हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। हम तो प्रशासन से ही उम्मीद करते हैं कि भाई जिस गरीब आदमी का जितना भी नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। सर इनका भी ये कहना है कि करोड़ों का नुकसान हो चुका है। प्रशासन से अब उम्मीद है कि शायद वो इनके नुकसान का जायजा ले और उनकी भरपाई करने का प्रयास करें। इनका आदेश, इनका नंबर निवेदन भी सरकार से है। मेरे साथ और मौजूद है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि ये प्रशासन पे नहर पे जो इतना तगड़ा हादसा हुआ है इसकी तरफ कभी भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है और इसका मुआवजा सारे गांव को भुगतना पड़ा है। ये हमारे गांव का देखो जी मंदिर है, इस मंदिर में क्या हाल हो रहा है पानी की वजह से। जो गरीब आदमी थे उन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई जो कमाई हुई थी उस बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। किसी के मकान गिर चुके हैं, किसी का तूड़ा बिक चुका है, किसी का गेहूं जितना किया हुआ काम था वो सारा मतलब नर्क हो चुका है। ये सारा पानी इस कदर आया था, पानी का सैलाब इस कदर आया था कि गांव में जो मंदिर है वो भी डूब चुका है। मंदिर के अंदर भी पानी है। गांव का प्रमुख मंदिर माना जाता है, यहाँ पर भी पानी है। मैं और दिखाऊं, कुल मिलाकर इनका सबका ये कहना है, हमने कईयों से बात की, कुल मिलाकर सबका यही कहना है कि सरकार ने जो लापरवाही दिखाई है, प्रशासन ने जो लापरवाही दिखाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो लापरवाही दिखाई है, उसका आखिरकार खमियाजा इन गरीब गांव वासियों को भुगतना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए का इनका नुकसान हो चुका है। सरकार अब कब मदद करेगी इनकी, ये आने वाला समय बताएगा। सर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस गाँव के सरपंच। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ और इसका नुकसान का आंकलन कैसे किया जाएगा, जिनका नुकसान को उनको मुआवजा कैसे मिलेगा। सर सबसे पहले जी नुकसान तो अभी विधायक जी दौरे पे हैं, घर घर जाके देख रहे हैं और डीआरओ साहब को उन्होंने हुक्म दे दिए भी घर घर एक घर जाके इसका मुआयना करो और लिखत में मेरे को दो और उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। कल सुबह 3 बजे की बात है जी, 3:30 बजे हमें पता लग गया था। तो प्रशासन भी आ गया था, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि प्रशासन की भी वहाँ एक नहीं चली। देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जिस तरह मैं जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ उसके चारों ओर पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर पानी का फैलाव है, पानी का सैलाब है। खेत पूरी तरह से डूब चुके हैं। बिजली व्यवस्था आधे गांव में है तो आधे गांव में ठप हो चुकी है। विधायक जी कह गए हैं कि अगले कुछ दिनों में सारी चीज़ें सुचारू रूप से संचालित हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगा, देखो किस तरह से बच्चों ने इसको अपने मनोरंजन का साधन बना लिया। हालांकि मैं इनसे अपील ये करूंगा कि यह पानी गंदा है, इसमें ऐसा कोई काम ना करें ताकि आपको कोई बीमारी लग सके। सवेरे 3 बजे पानी आता जब हम सो रहे थे, उस टाइम हमारे लिए कोई नहीं आया भाई। फिर आए 4 बजे के बाद रोटी देने के लिए। सारे इतना हमारे बच्चे भी अपने छोड़े हम भेज दिए किसी के। हम सामान के उसमें सामान भी आटा उट्टा सब बह गया ऐसे हैं। बहुत दिक्कत आई है बहुत। कल अब कुछ राहत मिली है कल से? कल से जी बस खाना भेज रहे और क्या मिले, जो खाना अपना भेज रहे। बिजली है आपके साथ? नहीं, बिजली भी कैसे आएगी जी, बिजली है ही नहीं है, कुछ नहीं है। पानी भी वैसे पिया जैसे अपने है। ये आप क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, देख लो आपने सिस्टम में सारा कुछ ही हमने तो देख लिया। बस जी बस यही है, बस कुछ करना तो है नहीं किसी ने भी है। नुकसान तो बस देखो, बस सारे पड़ोसी सारे घर डूब गए, चुपके बच्चे बस बच गए, बस यही दिक्कत हो तो कोई। देखिए जी इनका ये कहना है कि नुकसान बहुत हो चुका है। इनको उस राहत के नाम पर सिर्फ थोड़ा सा राशन मिला, घर का सामान पानी में बह गया, हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये रावर गांव की वाक्य है। यहाँ पर नहर टूट गई थी कल सवेरे 4 बजे। जो वॉक के लिए लोग जाते हैं उन्होंने बताया आके गांव में कि ऐसे ऐसे करके नहर टूट गई है और पूरा गांव एकदम से फिर वहाँ पर गया। प्रशासन भी आया हुआ था, पुलिस भी आई हुई थी और गांव वालों ने भी बहुत मदद की पानी रोकने के लिए, लेकिन वो सब व्यर्थ गए। नुकसान कितना हो गया? नुकसान आपके सामने ही है, पूरा खेतों में भी पानी भरा हुआ है और घरों में दरारें आ गई हैं। लोगों का जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। जी इनका ये कहना है कि घरों में दरारें आ चुकी है। मैं आपको एक और घर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर शायद दीवार का नुकसान हुआ है। देखिए दीवार में त्रेड़ आपको साफ दिखाई दे सकती है। ये देखिए ये दीवार में त्रेड़ है, इनके साथ खेत लगता है। खेत में पानी जमा होने के कारण यहाँ पर दरार आ चुकी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ एक और।
देखो लोगों के फर्शों में भी, लोगों के फर्श तक में तरेड़ आ चुकी है, दीवारों तक में तरेड़ आ चुकी है, घरों में पानी आ गया था, जिस कारण भारी नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ उस स्थान पर जहाँ पर कल सुबह रावर गांव में नहर टूटी थी। नहर में दरार आने के कारण गांव में पानी का जल सैलाब हो चुका था। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से पानी के बहाव को बड़ी मशक्कत के बाद रोका गया है। पानी को पहले पीछे से रुकवाया गया, फिर अब दरार को भरने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस पूरी मशक्कत को अगर पहले किया जाता तो शायद गांव में होने वाला करोड़ों रुपए का नुकसान बच जाता। जिन लोगों के सामान डूब गए, जिन लोगों के मकान में दरारें आ गई, जो लोग और अधिक गरीब थे, जिनके पास अब खाने तक को नहीं रहा। हालांकि प्रशासन ने उनकी सुविधा के लिए वायदे जरूर किए हैं, लेकिन उनका दर्द उनकी बातों में था, जो हम आपको सुनवाने का भी प्रयास करेंगे। घरोंडा से चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र राठौर अचानक आई इस आपदा में गांव रावर में गांव वासियों का हालचाल जानने के लिए आए। उन्होंने इस हादसे का कारण क्या बताया और किसकी कमी निकाली तथा ऐसे हादसे भविष्य में ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए तथा नुकसान के बदले ग्रामीणों को कैसे मुआवजा मिलना चाहिए, यह भी आपको सुनाएंगे। इसके बाद वहां मौजूद घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने क्या कुछ कहा, यह भी आप सुनिए। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो वाकया? देखिए, कल जो हमारे अवर्धन नहर के अंदर ये ब्रीच आया और नहर टूटने का काम हुआ और पूरे गांव को जलमग्न उस दरार ने कर दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हर साल रेगुलर हम लोग नहर की रिपेयर का काम करते थे। पिछले 6 वर्षों से लगातार मांग उठ रही है कि जहाँ जहाँ नहर के अंदर दरारें आ रही हैं उनकी रिपेयर की जाए। गांव वालों ने कल भी मुझे बताया कि दरार टूटने से 4-5 दिन पहले भी प्रशासन को आगाह कर दिया गया था कि यहाँ पर ब्रीच और दरार बन चुकी है, परंतु प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो मेरा ये कहना है कि सरकार की और ख़ास तौर पे इरिगेशन डिपार्टमेंट की पूरी लापरवाही के चलते इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है। 80% गांव जलमग्न है और लोगों की जान माल का जो 10 सालों से 20 सालों से लोगों ने अपने घर के सामान जो बनाए थे, तैयार करे थे, वो पूर्ण रूप से बर्बाद हुए हैं। हर घर के अंदर लाखों रुपए का डैमेज है। तो मेरी सरकार से मांग है, पहली कि तुरंत पानी उतरते ही एक घर का इंडिविजुअल सर्वे होना चाहिए और हर घर का जो नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट होनी चाहिए। और क्योंकि नेग्लिजेंस इरिगेशन डिपार्टमेंट की है तो हरियाणा सरकार या इरिगेशन डिपार्टमेंट हर घर को जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसको डैमेज देने का काम करे। ये कांग्रेस पार्टी की प्रमुख मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और मुख्यमंत्री खट्टर जी से है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह राठौर। इन्होंने बताया कि लगभग 80% गांव जलमग्न हो चुका है। लोगों ने कैसे कैसे मुसीबतों का सामना किया। इन्होंने सर, आपको कैसा लगता है, सरकार ने कोई सुविधा प्रदान की यहाँ पर अभी तक? देखिए, कल से हम सुबह से यहाँ उपस्थित थे। डेरा सच्चा सौदा के तमाम वॉलंटियर्स कल से सेवा करने में लगे हुए थे। सामाजिक संस्थाएं सेवा करने के लिए लगी हुई थी। फॉर्मेलिटी के लिए कुछ अफसर मौके पे खड़े थे, परंतु प्रशासन की तरफ से कोई लंबी चौड़ी मदद देखने को नहीं मिली, सिवाय इसके कि अफसर इधर से उधर भागते रहे। नतीजा शाम तक 0/0 रहा। रात तक हम लोग बांध को बांध नहीं पाए थे। सुबह 3 बजे जाकर के पानी उतरने का काम हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को फौरन तरीके से और गति के साथ काम करना चाहिए। लापरवाही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उस पर लगाम लगनी चाहिए और लोगों को राहत प्रदान की जानी चाहिए। देखिए, अभी तो जो जानकारी आई है मेरे को, रावर गांव के अंदर तो हुआ ही है, पर पानी बढ़ता बढ़ता कुछ खेतों तक, ऊंचा समाना गांव तक गया है और गंजोगढ़ के भी नज़दीक पहुंचा है। पर क्योंकि अब पानी का स्तर कम है तो मुझे लगता नहीं कि भाई ज़्यादा नुकसान कोई उन गाँवों के अंदर होगा। और यहाँ पर भी अब जल स्तर घट रहा है, क्योंकि नहर का पानी, कल से नहर बंद है, घटता घटता वो कई घंटों के अंदर नहर का पानी घटा है। तो अब तो जो डैमेज होना था वो हुआ है, ज़्यादा डैमेज गांव रावर के अंदर ही हुआ है। मुख्य मांग ये है कि फौरन गांव का जायजे के लिए टीम बिठाई जानी चाहिए और एक एक घर का मुआयना करके कंपनसेशन जल्द से जल्द लोगों को देनी चाहिए। हर घर का अलग नुकसान है, वो नुकसान की असेसमेंट हो और कंपनसेशन मिले। ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, कल जो ये नहर टूटने के कारण से एक संकट उत्पन्न हुआ था, इसमें वास्तव में बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि जो रावर गांव है वो बिल्कुल नहर के साथ में है। तो जब ये नहर टूटी तो कल सुबह जिस योजना के ऊपर प्रशासन ने, हम सब ने मिलके जो एक योजनाबद्ध तरीके से जो काम किया,
उसमें दो तरीके थे। एक तो जो पानी जो बह रहा था वो पानी गांव की तरफ ज़्यादा उसका नुकसान ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट हो, वो कोशिश की गई ताकि पानी का फैलाव ज़्यादा हो। और दूसरा जो वहाँ पे कटाव था उसको भरने का, तो वो सारा का सारा काम कल चला है। आज नहर का पानी भी लगभग आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और गांव का पानी भी वाटर लेवल जो पानी बह रहा था वो भी आज नीचे गया है। तो आज सारे गांव में एक व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं। कल गांव के अंदर वास्तव में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अगले 2-3 दिन 4 दिन अभी लगेंगे लोगों को दोबारा अपने सामान्य उसमें आने में। तो कल भी हम लोगों ने कोशिश की कि सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर सबके सहयोग से जिनको भोजन की दिक्कत थी वहाँ भोजन वितरण किया गया। आज भी भोजन इस तरीके से करवाया जा रहा है। पानी की व्यवस्था और बिजली कल आधे गाँव में थी, बाकी का कल तक आज शाम तक किया, कल सुबह तक हो जाएगा, क्योंकि जो पानी में हिस्सा था उसके कारण से बिजली भी बाधित थी। आज पानी की निकासी के लिए हमने वो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांव के चारों तरफ जहां जहां भी पानी खड़ा है पंप वगैरह लगाकर उसको बाहर किया जाए। ख़ास तौर पे जो ये गांव में पिछली तरफ जो ये हिस्सा है बहुत बड़ी झील बनी हुई है, तो ये पानी निकलेगा तो ये कॉलोनियों के जो घरों के साथ जो पानी है इनको भी राहत मिलेगी। तो वो सब कार्य प्रशासन लगा हुआ है, सबके एक तरीके से सारे लगे हुए हैं। और जब तक गांव के लोग पूरे तरीके से नहीं संभलते, ऐसा कोई भी गरीब परिवार या जिसको भी भोजन आदि की दिक्कत होगी तब तक उनको भोजन के भी उनको उपलब्ध गाँव में नुकसान हुआ है बारिश पानी आने के कारण, सर इसका आंकलन कैसे किया जाएगा और इसका मुआवजा देने के लिए क्या? देखिए, मैंने मोटे तौर पे पूरे गांव में राउंड लगाया है और आज भी मैं गांव के अंदर ही हूँ। जहाँ जहाँ भी ऐसे दिक्कत है उन घरों में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खुद जाके भी देखूँ। मैंने अभी कल उपायुक्त करनाल निशांत यादव जी से भी बात की थी। एक कमेटी का गठन आज करेंगे, जो DRO करनाल उसका काम कर रहे हैं। अभी मेरी बात हुई है, वो कमेटी पूरे गांव में आके एक सर्वे करेगी और जिन घरों में भी पानी आया था उसमें जो भी नुकसान वहाँ पे, चाहे वो सामान का है या कुछ घरों में काफ़ी घर ऐसे भी हैं जहाँ तरेड़ आई है या मकान भी डैमेज हुए हैं, तो वो उसी तरीके से वो सारे डैमेज का आकलन करके वो रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके सरकार से पैरवी करके जो भी लोगों का नुकसान हुआ है कोशिश करेंगे उसकी। सर गांव वालों का यह भी कहना है कि वो पिछले काफ़ी समय से सरकार को आगाह करते रहे हैं, जो संबंधित अधिकारी या संबंधित प्रशासन है उसको आगाह करते रहते, लेकिन उन्होंने सुध नहीं ली और आखिरकार ये हादसा हो गया। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नहर के टूटने का कारण इसके बारे में मैं अभी कुछ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अभी तो हम सारी व्यवस्थाओं में कल से लगे हुए थे कि जो नहर टूटी है उसके कारणों का भी जानकारी ली जाएगी और अगर उसमें किसी भी तरीके की कोई कोताही किसी की तरफ से भी मिलेगी तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा। ये थे हमारे साथ घरोंडा के मौजूदा विधायक हरविंदर कल्याण जी। इन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह से यह हादसा हुआ है और किस तरह से हादसे से उभरने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा हर संभव मदद उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी जो कि इसी हकदार हैं। हाँ, इन्होंने साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस भी डिपार्टमेंट की गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं तरुण मदान, वीडियो जर्नलिस्ट सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।